सरस्वती नर्मदे सिंधु। आयोजित किया जा रहा है नहरों एवं खालों की जल उपयोगिता जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंतर्गत कार्यक्रम। प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास समान इस धरती और गंगा समान सभी नदियों को संजो कर रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अभियान शुरू किया और दूसरे साल ये अभियान है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। कि जन अभियान के तहत आप और हम सब मिलकर इस तरह प्रयास करें कि जो हम जल का संरक्षण करें। और ये देखिए पिछले कुछ सालों में जिस तरह ये लोगों में जागृति आई है, उस जागृति को बढ़ाने के लिए ये अभियान है। चाहे हम तालाब का पूजन करें, चाहे तालाब की सफाई का करें, और जिस तरह आपने बात करी जो तालाब इस जेठ गर्मी के कारण सूख रहे हैं उनमें भी पानी पहुंचे और शुद्ध पानी पहुंचे और पानी का संरक्षण हो, इस उद्देश्य को लेकर ये अभियान है चलाया जा रहा है। एरिया ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वो वहाँ पे तालाब सक्सेस रहेंगे। बिल्कुल ये बात वाजिब है। अब इस बात को जितना भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो सुधारने का प्रयास तो रहेगा ही, बल्कि आने वो अतिक्रमण इस तरह ना हो और लोगों के वो काम वो हमारे जो जल संरचना है वो आगे काम आई, हमारा उद्देश्य है। गाँव में तो बेहतरीन काम चल रहा है। आप देखिए गाँव में हर जगह पानी का जिस तरह सरोवर है उसका तो लोग ध्यान भी बहुत रखते हैं, पर कहीं ना कहीं बीच में जो पानी की सुलभ उपलब्धता नहर के कारण हुई तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में कमी आई। पर यह अभियान एक तरह से लोगों में पुनः जागरूकता पुनः रिजुनेट करके पानी के महत्व को वापस लोगों के बीच में जिस तरह प्रचार जा रहा है, युवाओं में जा रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यार्थियों में, तो पानी का महत्व हमें समझना भी जरूरी है इस बार। जब ये पानी संरक्षण होगा तो जमीन पर उसके प्रभाव तो डालेगा ही, क्योंकि जो पानी की इतनी कमी आ रही है, लोग जैसे अभी नहरबंदी में जैसे इतना बड़ा एक माहौल बना है कि पानी कमी, लेकिन जब ये जल संरक्षण होगा तो हम कई जगह उनका भी काम लेंगे कि उनसे भी। तो मेरे हिसाब से जो इतनी कमी और जो ये माहौल बना है इसमें बहुत कमी आएगी और जनता को राहत भी मिलेगी। हमने अभी जब सत्र शुरू हुआ उस समय सरकार को हमने लिख के दिया है कि हमारे क्षेत्र में तालाब है, इनके लिए अलग से बजट दिया जाए। और अभी मैं गया तो मुख्यमंत्री जी को मैं देखा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितने भी तालाब हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। एक दूसरा, प्रशासन से भी हमने कहा है कि जहाँ से तालाबों में पानी आ रहे हैं वहाँ अतिक्रमण उसको भी हटाया जाए। ये हम प्रयासरत हैं और ये प्रशासन को कह रहे हैं और सरकार की तरफ से भी हम चाहते हैं कि उसके लिए अलग से बजट आए तो उनका अच्छा निर्माण हो और उसमें और जो पानी बारिश का पानी है उसमें इकट्ठा होकर लोगों के उपयोग में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का विजन है वंदे गंगा अभियान। अगले 12 दिन के लिए इस व्यापक अभियान सारे ग्राम पंचायत स्तर पर, सारे गांव में और सारे शहरों में लिया जाएगा। पिछले वर्ष 3,70,00,000 लोग इस अभियान के साथ जुड़े थे और इस वर्ष भी जिस प्रकार से मैंने देखा था, पहले 1 घंटे में 50,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस पे प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है कि वो जो रिकॉर्ड पिछली बार बनाया था उससे भी हम आगे निकल जाएंगे। कई कार्य इसके अंदर लिए जा रहे हैं, जो बीकानेर क्षेत्र में भी कई कार्य लिए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्लीनिंग अप ऑफ कैनाल्स हैं, इसी क्रम में प्लांटेशन वर्क हैं और अवेयरनेस जनरेशन के लिए नुक्कड़ नाटक जैसे यहाँ हुआ था, इस प्रकार से कार्य लिए जा रहे हैं। वंदे गंगा अभियान कुल 12 दिन का है और हर दिन एक एक कार्यक्रम इसमें निश्चित रूप से है। ये हमारा कमिटमेंट है सरकार का कि जल संरक्षण और स्वावलंबन इस अभियान के माध्यम से लाया जाए और इसके लिए हर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के साथ प्रभारी सचिव महोदय
और प्रभारी मंत्री महोदय भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं, सारे एमएलएज भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो आज जैसे आपने देखा माननीय सुमित गोदारा जी ने यहाँ भाग लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ बीकानेर में इस अभियान में भाग लेने आ पाया हूँ। वर्ष 1993 में मेरा यहाँ पोस्टिंग था, जब बीचवाल रिजर्वायर तभी बना था और कंवरसेन लिफ्ट से पानी बीकानेर को जुड़ा था। तो उस समय से आज जो बीकानेर दिखता है बहुत बड़ा और बिल्कुल मॉडर्न सिटी के रूप में उभरा है। प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत व्यापक विजन है कि कैनाल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लिया जाए। इसी क्रम में ईआरसीपी का एक बहुत बड़ा मॉडिफाइड पार्वती, काली सिंध और चंबल योजना जो 1,25,000 करोड़ का योजना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्क शुरू हुआ है। कैनाल का इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो वाटर कोर्सेस हैं, इसका रिपेयर वर्क्स, इसी क्रम में डिग्गी कंस्ट्रक्शन और मेन कैनाल में रिपेयर्स, ये सभी लिए जा रहे हैं। और जिन जिन अरावली क्षेत्रों में है वहाँ पर व्यापक प्लांटेशन और वाटरशेड डेवलपमेंट और सॉइल कंजर्वेशन वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स हैं, गेबियन स्ट्रक्चर्स हैं और टांका निर्माण है, फार्म पॉन्ड्स खास करके इनका निर्माण किया जा रहा है। सभी प्रयासरत हैं कि राजस्थान एक हरियाली राजस्थान प्रदेश बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल और ग्रीनरी रहे, हमारे बांध में पानी भरा रहे और वाटर सप्लाई सबको प्रॉपर्ली मिले।